ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो टूरिज़म मैनेजमेंट को लेकर है। टूरिज़म मैनेजमेंट में बात हो रही थी सस्टेनेबिलिटी की, लेकिन आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। देखिए सस्टेनेबिलिटी क्या थी। सस्टेनेबिलिटी हमने बताया कि जो टूरिज़म का ठहराव है वो किस तरह से मुमकिन है। उसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी कि पॉलिटिकल जो सस्टेनेबल पॉलिटिक्स की जाती है जिसकी वजह से टूरिज़म बड़ा बुरे हालों में शिकार है, उसके बारे में हम डिबेट कर रहे थे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है। अगर हम साइंटिफिक अप्रोच से देखें, साइंटिफिक अप्रोच से अगर हम टूरिज्म डेवलपमेंट को देखते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो सिनेरियोज होते हैं, यानी आपके इकोनॉमिकल सिनेरियोज, आपके सोशोलॉजिकल सिनेरियोज, आपके ज्योग्राफिकल सिनेरियोज जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म क्या है कि आपके पास सोशोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली, ज्योग्राफिकली आपके पास तमाम ज़रूरियात मौजूद हों जिस पर आपका जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है वो क्रिएट हो सके। ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस करने के लिए हैं। अब हम इस अप्रोच को डिफरेंट सिनेरियोज में देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि साइंटिस्ट इस बारे में क्या एनालिसिस पेश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, वो कहते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ या इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या होता है। सबसे पहली चीज़ देखें, टूरिज़्म क्या करता है। टूरिज़्म आपकी इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, आपकी इकोनॉमी को बहुत इंक्रीज करता है। और क्या करता है, वहाँ आपकी ग्रोथ आती है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है। जीडीपी ग्रोथ के बाद आपके पास जॉब क्रिएशन लेवल बढ़ जाता है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आना शुरू हो जाते हैं, यानी अर्निंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो टूरिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता है क्योंकि टूरिस्ट बाहर मुल्क से आते हैं। फिर दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कभी कभी एनालाइज करने में उनको ये मिलता है कि मल्टीपल इफेक्ट्स पड़ते हैं अगर टूरिज्म के देखे जाएं इकोनॉमी के ऊपर। क्योंकि जब हमारा जो टूरिस्ट है वो स्पेंड करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो वो कोशिश करता है कि हमारी लोकल इकोनॉमी अपग्रेड हो सके, बेटर हो सके। ठीक है। फिर अगर बात करते हैं कंसर्न की, कि अगर मजीद कंसर्न से बात करते हैं तो सीजनली ये बड़ा काम करता है। कभी कभार ये हमारी इनकम का लीकेज ही बन जाता है। क्यों लीकेज बन जाता है? क्योंकि हमारी जो प्रॉफिट्स होते हैं वो फॉरेन कंपनीज को जा रहे होते हैं, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती, फॉरेन कंपनीज उसे अवेल कर रही होती हैं। तो यहाँ ये चीज़ देखी जाती है और ये इनकी कंडीशंस होती हैं इकोनॉमिकली। अगर हम टूरिज्म को देखते हैं तो इकोनॉमिकली इसके ये सिनेरियो बनते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि टूरिज्म जो है सोशली कैसा इम्पैक्ट करता है। देखिए अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, सोशल साइंटिस्ट, और बहुत सारे ऐसे सोशलिस्ट साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्टडी करते हैं कि जब आपका टूरिज्म या टूरिस्ट आपके कंट्री में आता है तो उसका लोकल सोशल एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। सिंपल सी बात है, कुछ थ्योरीज हैं जिसको डिफाइन करती हैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ मेंशन करेंगे इंशाल्लाह, फर्दर हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस थ्योरीज के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है, इसके अंदर एक्सप्लेन ये किया गया है कि लोकल रेजिडेंट्स का टूरिस्ट के साथ क्या रवैया होता है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि टूरिस्ट जो है एक अच्छी डिमांड कर रहा होता है सर्विसेज की, लेकिन वो सर्विसेज आपके पास तो अवेल होती नहीं है। तो जब वो टूरिस्ट आपके मुल्क में आता है तो वो ऑलमोस्ट अपने साथ अपना कल्चर भी लेकर आता है, अपनी कोई चीज़ भी लेकर आता है जिसको आप अडॉप्ट करते हैं, और अडॉप्ट करने के बाद उसे अप्लाई करते हैं और उससे आपकी जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री होती है उसकी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है। फिर अगर वो बात करते हैं, बात दफ़ा ऐसा होता है कि आपका कल्चर होता है तो टूरिस्ट आपके कल्चर को अडॉप्ट करके ले जाता है और वो अपने कंट्री के अंदर उसको वाइड करता है, और वहाँ जाके आपकी जो पब्लिसिटी है उसे करता है कि जी ये जो लोकल लोग थे या लोकल लोगों की रहन सहन का स्टाइल था वो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाता है। ये कंडीशन जो है यहाँ देखी जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स यहाँ इश्यूज देखे जाते हैं सोशली जब हम टूरिज्म को देखते हैं कि टूरिज्म डेवलपमेंट है क्या। अब यहाँ एक और बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल टूरिज्म क्या होता है। जब इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट का ये कहना है कि जी ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है या आपका जो नेचर को तबाह किया जा रहा है, ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको रोका जा सकता है। ठीक है, टूरिज्म की मदद से। क्योंकि टूरिस्ट जब आते हैं वो नेचुरल हैबिटेट्स को एंजॉय करते हैं। जब आपकी नेचुरल हैबिटेट्स होती हैं उन हैबिटेट्स को वो एंजॉय भी करते हैं और उसके साथ जो है फैसिलिटेट भी होते हैं। ठीक है। और वो उसको एक जैसे कहना चाहिए कि उसका एक एडवेंचर होता है, उस एडवेंचर को भी एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जब हम कैपेसिटी चाहिए होती है, उनको रखने के लिए कैपेबिलिटीज चाहिए होती हैं, तो हम अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब आपको टूरिज्म डेवलपमेंट के साथ साथ ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपकी जो फॉरेस्ट्री है, आपके जो फॉरेस्ट्री निज़ाम है या नेचुरल सिस्टम्स ऑफ इन्वायरमेंट है उसको डैमेज ना हो सके। आप ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट करें जिसकी वजह से आपकी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्लियर रहे, उसको क्लीन और गाइड किया जा सके। यानी टूरिस्ट जब आपकी इन्वायरमेंट में आए तो वो कोई ऐसी डैमेज ना क्रिएट करें, कोई ऐसा माहौल ना क्रिएट करें जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान का सामना करना पड़े। ये तमाम बातें यहाँ देखी जाती हैं। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो इस पर बहुत ज़्यादा ह्यूज डिबेट करते हैं।
अब बात करते हैं कि साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और साइकोलॉजिकली और जो बिहेवियरली पर्सपेक्टिव है इसका वो क्या है। बेसिकली टूरिस्ट जो है वो क्यों ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल इसलिए करता है कि उसको वहाँ बहुत अच्छी इन्वायरमेंट मिलती है, वो गुड इन्वायरमेंट में रहने का आदी है, वो वेल इस्टेब्लिश्ड इन्वायरमेंट में रहने का आदी है। दूसरी बात ये थी कि वो वहाँ पर अपने लिए कोई अच्छा माहौल प्रोवाइड करने को तरजीह देता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर हम साइकोलॉजिकली इसको एग्जामिन करते हैं तो ये देखा जाता है कि ये मोटिवेट करता है हर टूरिस्ट को, हर उस बंदे को जो कि नेचुरल लवर होता है या कल्चरल लवर होता है, वो उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एडवोकेट करता है, बहुत ज़्यादा मूव करता है, मूव ऑन करता है, ट्रैवल करता है। तो दूसरी बात ये होती है कि कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि मैस्लो की थ्योरी, हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है। मैस्लो हायरार्की जो होती है, इसमें ये होता है कि किस वजूहात की बिना पर जो है टूरिस्ट आपका मुल्क से मुल्क ट्रैवल करता है। ये तमाम चीज़ें मैस्लो डायग्राम है, उस डायग्राम को देख के समझ में आता है आप लोगों को कि जी वो किस लिए आपकी जो है वो ट्रैवल और ट्रांसफॉर्मेशन करता है और अपने कंट्री से आपकी कंट्री में आने का क्यों तरजीह देता है। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें ये तमाम चीज़ें भी वहाँ डेवलप करनी होती हैं ताकि हमारी जो टूरिज़्म ट्रैफिक है वो हमारी तरफ कंट्री की तरफ आ सके और हम अडॉप्ट कर सकें उसे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि टूरिज़्म का जो डेवलपमेंट है उसका जो इंटरनेशनली व्यू है वो क्या है। इंटरनेशनली उनका व्यू ये होता है कि बेसिकली जो स्कॉलर्स होते हैं वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वो इस बारे में बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि आप टूरिज़्म डेवलपमेंट करें, ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज़्म डेवलपमेंट करें, जिससे क्या होता है कि आपकी इन्वायरमेंटल पोजीशंस बहुत अच्छी हो जाती हैं, आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाती हैं। इसके अलावा आप सोशली भी, माशरे के ऊपर भी सस्टेनेबल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ निकाली हैं, जो गोल्स निकाले हैं, वो गोल्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं उन मुल्कों के लिए जो टूरिज़्म फ्रेंडली होते हैं, जिनको टूरिज़्म फ्रेंडली अपने आप को करना होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, सिंपल सी बात है कि उसमें क्या होता है कि वो आपकी गरीबत को ख़त्म करता है, आप प्रमोट करता है आपकी कल्चरल यानी सकाफत को आपकी बहुत प्रमोट करता है। प्रमोट करने के बाद वो उसको एक्सचेंज भी करता है लोगों के साथ, ठीक है, कंट्री टू कंट्री। फिर वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है आपके इकोसिस्टम को, और जब वहाँ पे टूरिज़्म आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो वो आपके इकोसिस्टम पर अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली अपनी जो इकोसिस्टम होता है उसको क्लियर रखने की कोशिश करते हो, एनवायरनमेंट बेटर करने की कोशिश करते हो। अब क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं वो कुछ इस तरह के रेगुलेशंस बनाएं, ऐसी रेगुलेशन तैयार करें जिससे क्या हो कि आपकी बैलेंस हो जाए, ग्रोथ में भी बैलेंस हो और आपका जो टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी उसमें भी ग्रोथ हो। तो ये जो है सपोर्टिव साबित होता है डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म डेवलपमेंट, क्योंकि टूरिज्म डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के बगैर अगर यूँ समझा जाए कि टूरिज्म के स्टूडेंट बिल्कुल ही अधूरे हैं, क्योंकि बेसिकली जब हम इस कंट्रीज़ की बात करते हैं लाइक पाकिस्तान या किसी भी छोटे कंट्री की, तो वहाँ ये कंडीशन देखी जाती हैं कि वो लोग पढ़ तो लेते हैं, स्टडीज़ तो कर लेते हैं, लेकिन वो आगे उसको अपनी फील्ड को कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, इतनी वास्ट मार्केट नहीं है, इतनी वास्ट इंडस्ट्री नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बनता है जिसकी हम यहाँ देख सकते हैं कि टूरिज़्म के हवाले से कि ये एक बहुत बड़ा आगे चल के भी मसले बनते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो करंटली भी हम इतनी फ्लोरिश नहीं है कि हम टूरिज़्म ट्रैफिक अपनी तरफ गेन कर सकें। अगर यहाँ बात करते हैं जी टूरिज़्म डेवलपमेंट की, तो टूरिज़्म डेवलपमेंट सिंपल सी बात समझ लीजिएगा कि टूरिज़्म डेवलपमेंट है क्या। देखें, असल में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि टूरिज़्म डेवलपमेंट एक ही फील्ड से रिलेटेड हो। वो आपके इकोनॉमिकल से भी है, वो आपके जोग्राफिकल से भी है, वो आपके सोशोलॉजिकल भी है, वो आपका इन्वायरमेंटल भी है। ये तमाम चीज़ों को कवर करके आपका जो डेवलपमेंट है वो अचीव होता है। बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पर टूरिज़म कोई पर्सनल सब्जेक्ट तो था नहीं, तो हम इसको डिफरेंट लेंसेज से स्टडी करते हैं। कभी हम इकोनॉमिक लेंस से स्टडी कर रहे हैं, कभी हम सोशोलॉजी के लेंस स्टडी कर रहे हैं, कभी हम कहीं से स्टडी कर रहे हैं। बाय द वे ये सोशोलॉजी की एक ब्रांच होती है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, या हॉस्पिटैलिटी आप उसे कहते हैं, मैनेजमेंट तो हमने इसके साथ लगा दी, हॉस्पिटैलिटी उसकी ब्रांच होती है सोशोलॉजी की। तो उस सोशोलॉजी की ब्रांच के अंदर बहुत बड़ी हॉस्पिटैलिटी की फील्ड है, वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर होती है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हम उसको स्टडीज़ पे करते हैं ताकि हमें लगता ही है कि हम अगर टूरिज़्म को स्टडी करेंगे इसके ऊपर तो ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रिजल्ट देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर औकात मामला चेंज हो जाते हैं। तो ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखने के लिए बड़ा एक अहम किरदार, एक अहम रोल प्ले करती है। क्योंकि जब टूरिज़्म की बात हम करते हैं ना, तो टूरिज़्म की बात हम इसीलिए करते हैं क्योंकि
टूरिज्म जो है वो एक लेंस से नहीं स्टडी किया जा सकता, वो भी डिफरेंट लेंस से स्टडी किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी वास्ट ब्रांच है। वो हॉस्पिटैलिटी कई किस्म की होती है, वो मैकेनिकल हॉस्पिटैलिटी भी होती है, वो टेक्निकल हॉस्पिटैलिटी भी होती है। जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ हमारा सिनेरियो टूरिज्म से रिलेटेड, वहाँ हम सिर्फ सर्विस हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, यानी सर्विसेज जो हम हॉस्पिटैलिटी में दे रहे हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है। लेकिन हम मैकेनिकल, टेक्निकल और डिफरेंट किस्म के हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी की जो हॉस्पिटलिटी ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। लेकिन हमें यहाँ पर सर्विस हॉस्पिटलिटी डिज़ाइन की जाती है और सर्विस हॉस्पिटलिटी को ही एक्सप्लेन करने की ऑफर्स है, या ये हम टूरिज्म जो पढ़ते हैं ये सर्विस हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो ये कंडीशन एक इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर इसको समझना ज़रूरी है कि टूरिज्म का जो है वो लेंस एक जगह नहीं है, उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बहुत ज़्यादा वास्ट है।